सूर्यगर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ ऊंचे महल, सोने के दरवाजे और खुशहाल लोग रहते थे। उस राज्य की सबसे मशहूर लड़की थी राजनृत्य मृणलिनी। उसकी सुंदरता पूरे देश में प्रसिद्ध थी। राजा महाराजा तक उसके नृत्य देखने आते थे। लेकिन उसी राज्य के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लड़का, अर्जुन। उसके पास न जमीन थी, न परिवार, बस एक बूढ़ी माँ और उसका सपना, गरीबी और भूख। अर्जुन रोज सुबह उठकर जंगल से लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी लाता। एक दिन माँ बोली, बेटा, गरीब पैदा होना पाप नहीं, पर गरीब मर जाना तुम्हारी गलती होगी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने आसमान देखा और कहा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, बहुत बड़ा बनूंगा। पहली मुलाकात। एक दिन शहर में बड़ा उत्सव था। राजमहल में मृणलिनी का नृत्य होने वाला था। अर्जुन चुपके से महल के बाहर खड़ा होकर देखने लगा। जब उसने मृणलिनी को देखा, उसकी आंखें रुक गईं। वो पहली बार था जब उसे लगा, उसकी दुनिया झोपड़ी से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन तभी सैनिक ने उसे धक्का दिया। अरे भिखारी, यहाँ खड़े होने की औकात नहीं तेरी। उस दिन अर्जुन को भूख से ज्यादा अपमान लगा। उसने मुट्ठी बंद की। एक दिन इसी महल में आऊंगा, मेहमान बनकर नहीं, मालिक बनकर। मेहनत की शुरुआत। अगले दिन से अर्जुन बदल गया। दिन में लकड़ी काटता, रात में पढ़ाई करता, शहर के बुजुर्ग विद्वान से गणित सीखता, सैनिकों से तलवार चलाना सीखता। 3 साल गुजर गए। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। किस्मत का मोड़। एक दिन राज्य पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सैनिक हारने लगे, मंत्री भाग गए। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो जियोगे। उसने रणनीति बनाई। जंगल के रास्ते से हमला किया। डाकू हार गए। पूरे राज्य में खबर फैल गई। एक गरीब लड़के ने राज्य बचा लिया। राजा ने उसे महल बुलाया। राजा की परीक्षा। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सोना, जमीन? अर्जुन बोला, मौका, खुद को साबित करने का। राजा प्रभावित हुआ। उसे सेना में सेनापति बना दिया। पहचान और प्रेम। महल में अर्जुन की मुलाकात फिर मृणलिनी से हुई। इस बार वह फटे कपड़ों वाला लड़का नहीं, राज्य का वीर था। मृणलिनी ने पूछा, तुम वही हो ना, महल के बाहर वाला लड़का? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, पर अब अंदर आ गया हूं। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। मृणलिनी को अर्जुन की सादगी पसंद आने लगी। उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसकी सुंदरता नहीं, उसकी अकेलापन समझता था। विश्वासघात। मंत्री अर्जुन से जलने लगे। उन्होंने राजा के खिलाफ साजिश रची और दोष अर्जुन पर लगा दिया। अर्जुन को जेल में डाल दिया गया। पूरे राज्य में खबर फैल गई, हीरो गद्दार निकला। मृणलिनी रो पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने असली गुनहगार खोज निकाले। सच्चाई की जीत। दरबार में सच सामने आया। मंत्री गिरफ्तार हुए। राजा शर्मिंदा हो गया। राजा बोला, आज से तुम केवल सेनापति नहीं, मेरे उत्तराधिकारी हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। एक गरीब लड़का अब राजा बनने वाला था। नया राजा। राजा की मृत्यु के बाद अर्जुन का राज्याभिषेक हुआ। सारे लोग जयकार कर रहे थे, महाराज अर्जुन की जय। उसी महल में, जहां उसे कभी धक्का दिया गया था, उसने सबसे पहले क्या किया? गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाया, कर्ज माफ किए और कानून बनाया, कोई भूखा नहीं सोएगा। प्रेम की जीत। एक दिन अर्जुन ने मृणलिनी को दरबार में बुलाया। सब सोच रहे थे, नृत्य होगा। लेकिन अर्जुन सिंहासन से उतरा और उसके सामने झुक गया। तुमने मेरे बुरे समय में भरोसा किया, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? पूरे दरबार में सन्नाटा।
मृणलिनी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ महाराज। नहीं। अर्जुन। भव्य विवाह। पूरा राज्य सज गया। गरीबों को भोजन, कैदियों को माफी और लोगों को सोना दिया गया। एक गरीब लकड़हारा अब राजा था, और मशहूर नर्तकी अब रानी। इंसान की औकात जन्म से नहीं, मेहनत से बनती है। और सच्चा प्यार दौलत नहीं, दिल देखता है।